आज कलेक्ट्रेट पर आए हैं ज्ञापन देने, क्या मामले को लेकर आए हैं? मामला ये है ज्ञापन का कि हमारे विकासखंड खुनियाव और इटवा में, यानी इटवा तहसील के अंतर्गत दोनों ब्लॉक आते हैं, जिसमें राजकीय कृषि का गोदाम बना हुआ, खुनियाव का अलग, इटवा का अलग। हमारे क्षेत्र के किसानों को, मैं भी किसान हूँ, धान का बीज 5204 जो ये कह के दिया गया कि ये साभा मसूरी है, और सारे किसानों ने उसको खरीद करके अपना बेहन डाल दिया। बेहन डालने के बाद धान की रोपाई कर दिए। धान की रोपाई करने के बाद इसी समय उसमें बाली निकलने लगा, 30 दिन के अंदर ही बाली निकलने लगा। तो हम लोगों को शंका है कि वो साभा धान ना होकर के अगैती कोई धान है जिसका नाम ब्रांड नहीं है। उसी समस्या को लेकर के हम लोगों ने कृषि अधिकारी मुजम्मिल साहब को भी टेलीफोनिक जानकारी दी, जिसमें जांच पड़ताल वो करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। हमारी मांग है किसानों की क्षतिपूर्ति, क्योंकि जो 2 बीघा 4 बीघा वाले किसान हैं उनके सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि साभा धान जो पैदा होता है ये 1 हेक्टेयर में 58 से 60 कुंटल 65 कुंटल तक पैदावार दर्शाता है, दिखाता है, कृषि विभाग के लोग बताते भी हैं। और ये धान अगैती धान जो दिए हैं, जब उसमें इसी समय बाली निकल रहा है तो मुझे लगता है 15 से 20 कुंटल ही 1 हेक्टेयर में निकलेगा। और जो 2-4 बीघा वाले किसान हैं जिनके पास परिवार है, खेती ही सहारा है, तो उसको लेकर के उनके बच्चे कैसे जिएंगे, इस नाते किसान चिंतित है। एक तो प्रकृति साथ नहीं दे रहा है, धान की फसल वैसे खराब हो गई है, और बिना उसी खराब होने में सूखा के समय में ही धान फूट रहा है, कैसे पैदा होगा, पैदा भी वह कटेगा कैसे? क्योंकि साभा धान निचले ज़मीन में बैठाया जाता है जहाँ पानी लगता है, और उसी में लोगों ने बैठाया। अगर धान फूट भी जाए तो हम उसको काटेंगे कैसे? एक बड़ी समस्या किसानों के सामने इटवा तहसील के अंदर खुनियाव ब्लॉक में और इटवा में खड़ी हो गई है। सर, ऐसे कितने घर जो बीज दिया गया, कितने लोगों को बीज दिया गया? मेरे हिसाब से कम 5000 किसान उससे प्रभावित हैं, और 5400 बीघा जमीन उस बीज से प्रभावित है। ये घटना कब की हुई है, किस दिन की? ये अभी धान की रोपाई करने के बाद तुरंत जब उसमें बाली निकलने लगा तो किसानों को शंका हुआ। कितने दिन बाद हुआ उसमें बाली निकलना? बस 20 दिन के बाद, रोपाई के 20 दिन के बाद ही बाली निकलना शुरू हो गया। पूरी तरह से धान ग्रोथ भी नहीं, खाद नहीं लोग बोवाए तो उसी में बाली निकलना शुरू हो गया। तो पहले लोगों को ये था कि जो है ये कहीं मतलब दूसरे तरह का कोई दूसरा धान मिल गया है, लेकिन अब सारे धान जब उसके अगल बगल जो कैना लिया उसमें भी बाल निकलने लगा, तो किसान बहुत परेशान है, आंदोलित है किसान। इस नाते हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को यह ज्ञापन संबोधित दिए हैं, उन्हें संबोधित ज्ञापन दिए हैं, और इस पर हमारी मांग है कि किसानों की उपज का भरपाई किया जाए, नहीं तो किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।